मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं श्री हरि की शरण में हूँ। हे श्री हरि महाविष्णु विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपका ही हूँ। हे परमदेव देवदेव महादेव अविनाशी प्रभु सदाशिव श्री हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपका ही हूँ। मैं आपके नाम के शरण में हूँ। मैं आपका ही हूँ। ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर राधा, मैं आपके सभी अनंत नामों के नाम के शरण में हूँ और मैं आपका ही हूँ। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। सर्वधर्मपि च वैक्षः न विकम्प्यतु हर्षि, धर्म योद्धे युद्ध चेयो क्षत्रियस्य न विद्यते च सर्वधर्मम् अवेक्षापि विकम्पित्वम् नाहेन्तम हे धर्मत्ते दहत्ता चत्रत्ता अनंत क्षेत्र न विधत्ते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य क्रम से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मम युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। जय श्री राम। सर्वधर्मपि च वैक्षेना विकम्पितु हमसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ दंत कर लेता है, तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है, स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी की पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का पालन करना उसका स्वधर्म है। या क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो छात्र धर्म अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म युद्धे चेत्यो यंत्र क्षत्रिय न विधते, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण का कारक कर्म नहीं है। अतः क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता के 8वें अध्याय का 33वां श्लोक, ऐसे ही ब्राह्मण वेद और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी, आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण का तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूपी धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक देही के सर्वधर्म पालन का कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ के लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके।
तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है वह तेज बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका तो यह कर्म योग परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग भी हो सकता है। गीता के 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक सौधर्म को ही सौभावज कर्म, सहज कर्म, सौकर्म नामों से कहा गया है। सौधर्म को ही सौभावज कर्म, सहज कर्म, सौकर्म आदि नामों से कहा गया है। गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे हित के लिए कर्म करना सौधर्म है। स्वार्थ, अभिमान, फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही सौधर्म है। सौधर्म का पालन करना ही कर्म योग है। जय श्री राम। सौधर्म का पालन करना ही कर्म योग है। जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम। चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों का वर्णन आया, यहाँ बीच में धर्म शब्द भी आया है। श्रेय धर्मो विगड़ परम धर्म त्रुस्ता से कर्म और धर्म शब्द परवाची सिद्ध होते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।